दोस्तों, बीएसई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिविडेंड की डेट्स आ चुकी हैं, उसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस का फोकस हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मार्केट शेयर को हम लोग समझने वाले हैं कि बीएसई किस हिसाब से मार्केट शेयर गेन कर रही है या लॉस कर रही है, उसके बारे में समझेंगे। वैल्यूएशन को समझेंगे कि स्टॉक सस्ते में है, महंगे में है, इन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ। 13 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है और 23 जून एक्स डिविडेंड डेट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। और जो पेमेंट है वो अगस्त 12 या उससे पहले हो जाएगा। अब यहां पर जो 13 रुपया 50 पैसा है, उसको अगर हम पिछले साल का जो डिविडेंड है 21 रुपीज, उसके साथ अगर हम कंपेयर करने जाएं तो आपको शायद लग सकता है कि ये तो कम डिविडेंड हुआ है। लेकिन बीच में एक कॉर्पोरेट इवेंट हुई थी, जो बोनस था जो दिया था बीएसई ने, तो वो बोनस की वजह से यहाँ पर जो 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 डिविडेंड है वो भी कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहां पर ठीक ठाक ही डिविडेंड है, क्योंकि बोनस का यहाँ पर इम्पैक्ट है। तो पे आउट एक्चुअली इंप्रूव हुआ है। अब बिजनेस के बारे में तो देखिए, इक्विटी कैश और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैश सेगमेंट के बारे में मतलब यूज होता ही है। तो इक्विटी कैश अगर आप देखेंगे तो खासकर जो कोविड का जो साल था उससे पहले तो कम ही हो रहा था इक्विटी में। 2019-20 में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों में टर्नओवर बहुत ज्यादा हुए हैं और उसका फायदा मिला है बीएसई को। ट्रांजैक्शन जो चार्जेस हैं वो भी बढ़े हैं, आप देख सकते हैं किस हिसाब से। अभी तो 202 करोड़ तक है ट्रांजैक्शन चार्जेस। और डेरिवेटिव्स का तो एक तरीके से बिल्कुल फोकस है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उतर आए हैं। अब ये डिबेटेबल है कि कोई कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। एक्सपीरियंस में तो मैं देख रहा हूं कि ज्यादा कमाई नहीं हो रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो टर्नओवर है पिछले 3 क्वार्टर में वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो रहा है और इनफैक्ट ये नीचे ही हो रहा है। तो डेरिवेटिव में इंटरेस्ट तो है, लेकिन डेरिवेटिव्स अभी क्या पैसा बना के दे रहे हैं या नहीं वो तो खैर अलग बात है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी बहुत जबरदस्त जैसा ग्रोथ जैसा देखने को मिला था खासकर कोविड के बाद, वैसा अभी तो हमको कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर मैंने इन दोनों के बारे में बात की, तो बीएसई कहां ठहरता है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। डेरिवेटिव्स में 2.5% का मार्केट शेयर है, मतलब मैक्सिमम जो ऑर्डर जाते हैं आज बीएसई में नहीं, उनके कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। कैश भी आप देखेंगे 7.5% है। तो दोस्तों दो ही एक्सचेंजेस हैं और मोस्टली एक्सचेंज में कैश और डेरिवेटिव्स का ही काम होता है, और यहाँ पर दोनों में 10% से कम का वॉल्यूम है बीएससी का। तो जो कॉम्पिटिटर है वो बड़ा एक तरीके से जो मार्केट शेयर है वो ले रहा है। बट इक्विटी कैश में बीएससी का कहना है कि उन्होंने मार्केट शेयर इंप्रूव किया है। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट शेयर उन्होंने इंप्रूव किया है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर से उन्होंने कुछ मार्केट लिया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी जो 100% में 2-2.5% का मार्केट शेयर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है। लेकिन बीएससी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है और फ्यूचर में म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है, बीएससी बॉन्ड का जो बिजनेस है, वहां पर फोकस है। तो देखिए, जो स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है वहां पर उनका फोकस है, जहां पर जो एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो प्लेटफॉर्म है उसका सीएजीआर ऑलमोस्ट 100% के हिसाब से हुआ है, तो डबल से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। म्यूचुअल फंड में उनकी रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं 34 करोड़ से 50 करोड़ तक हुई है। तो ये जो है एक एक उभरता हुआ एक तरीके से आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म है। बट मेन जो बिजनेस है वहां पर तो कंपटीटर बहुत आगे हैं, लेकिन नई जगह में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज है सर्विस टू कॉर्पोरेट में जैसे लिस्टिंग होती है। पिछले साल 2021 में और 2020 में खासकर कोविड के बाद से बहुत सारी लिस्टिंग्स हुई है। तो फायदा अगर किसी को मिला है तो वो बीएससी को मिला है। तो 2022 लेकिन बहुत ही ठंडा है आईपीओ के हिसाब से। अभी आईपीओ भी बहुत अच्छे, चूंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर आईपीओ भी कम आ रहे हैं। और इनफैक्ट आईपीओ में जो 100 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो रहा था वो भी अभी कम देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत हद तक थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है। और दूसरी चीज थोड़ा सा और साइक्लिकल इसलिए भी हो जाता है, इक्विटी मार्केट बहुत हद तक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग घर में बैठे हुए थे तो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। अभी तो चीजें ओपन हो चुकी है, लोग अपने काम में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधे में आ गए, अपने जॉब में आ गए हैं, तो फिर
क्या उतना वो समय दे पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसीलिए बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या 2022-23 में क्या ये बढ़ता रहेगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो इसको हमको समझना है। और जब हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो साथ साथ इक्विटी मार्केट की भी बात कर रहे हैं। और इक्विटी मार्केट में अगर आप नए हो और अगर आपने अभी तक भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो पेटीएम मनी में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री में ओपन कर सकते हो 30 जून तक। और जो 100 जो ट्रेड्स हैं वो आपको जीरो ब्रोकरेजेस में मिलेंगे। तो मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जो जो भी आपको आप अपना जो अकाउंट है वो पेटीएम मनी में खोल सकते हैं। अब ये है बीएससी का लास्ट में वैल्यूएशन, सस्ते में मिल रही है बीएससी या महंगे में मिल रही है। तो अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे 30-32 के आसपास वैल्यूएशन है। और खासकर ये कोविड का ये जब गिरा हुआ था और उसके बाद से उनको हाई वैल्यूएशन मिला, 50 तक भी उनको वैल्यूएशन मिल गया था। का रीजन भी था, सब लोग घर में थे, इक्विटी मार्केट बूमिंग थी, बहुत मार्केट में पैसा आया था, लोगों ने इन्वेस्ट किया था। तो 2021 तो बहुत अच्छा साल गया था, 2020 और 21 साल तो वो तो हुआ था। लेकिन अब 2022 में अब रेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है, मार्केट से तो निकल ही रही है अभी, टोटल इकोनॉमी से ही जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो आरबीआई हो या फिर फेड हो, वो सब अपना मार्केट में से जो पैसा है सक कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा इक्विटी मार्केट को भी। और वो हमने देखा भी है, शेयर प्राइस किस हिसाब से गिरा है, अभी 30-32 के पास इसका पी रेशियो है। लेकिन अगर आप 5 साल का डेटा देखें तो पी रेशियो उनका 15-16 के आसपास है, जो कि हिस्टोरिकल पी रेशियो के भी डबल में अभी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, डाइवर्सिफाइंग बिजनेस है, लेकिन जो वैल्यूएशन है पुराने जो प्री कोविड वैल्यूएशन है उसके डबल में ही हमको मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा अगले कुछ सालों में देखना कि क्या ये जो 30-32 का वैल्यूएशन ये सस्टेन कर पाती है 1-2 साल के लिए, या फिर जो प्री कोविड जो था चीजें सामान्य हो गई और वही 15-20 के वो जो पी है में है वो आती है। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर वो 30-32 के पी में अगर सस्टेन कर जाते हैं अभी का जो भी शेयर प्राइस है, तो फिर एक जो वैल्यूएशन है, मतलब समझ में आएगा कि जो मार्केट है इनको एक प्रीमियम देने के लिए भी रेडी है। तो एक इंटरेस्टिंग टाइम आने वाले हैं, जो मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीनों में और ज़्यादा मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है बीएससी में, तो बहुत ज़्यादा हमको पता चलेगा। बट फिलहाल हिस्टोरिकल लेवल में तो स्टॉक आज भी महंगा है, इतने बड़े डाउनफॉल के बाद भी। बाकी एक स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।